कि जा रहे हो बजरंग बली बन कर के बीएसएनएल। बीएसएनएल की सिम होती है। बीएसएनएल का अर्थ है भारतीय संचार निगम लिमिटेड। लेकिन हनुमान जी महाराज को बीएसएनएल क्यों कहा जामवंत जी ने? क्योंकि वो है भक्ति संचार निगम लिमिटेड, इसलिए कहा है। बोले जा रहे हो बजरंग बली बन कर के बीएसएनएल, तो चल दिए बजरंग बली करते हैं एयरटेल। एयरटेल की भी सिम होती है, लेकिन एयरटेल यहां हमने क्यों लगाया? एयर माने हवा और टेल माने बात। हवा से बात करते हुए जा रहे हनुमान जी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। और जैसे ही हनुमान जी महाराज समुद्र के ऊपर से निकले, अब मिल गई सुरसा महारानी। अच्छा मुंह खोल नहीं, बड़ो मुंह। तो हमने लिखो का कि देखा सुरसा का मोबाइल, मोबाइल नहीं मोबाया, तो देखा सुरसा का मोबाइल। जैसे ही मोबाइल तो हनुमान जी सोचने लगे कि ये कैसी रोमिंग है, ये कौन सी रोमिंग लगने लगी? दूसरा देश तो लगा नहीं। बोले हनुमान जी महाराज कि ये कैसी रोमिंग है। तो हनुमान जी ने क्या किया? माउथ से इनकमिंग है। माउथ से अंदर चले गए, माउथ से इनकमिंग है और ईयर से आउट गोइंग है। मुंह से अंदर गए और कान से बाहर निकल गए, तो माउथ से इनकमिंग है, ईयर से आउट गोइंग है। माउथ से इनकमिंग है, ईयर से आउट गोइंग है। माउथ से इनकमिंग है, ईयर से आउट गोइंग है। माउथ से इनकमिंग है, ईयर से आउट गोइंग है। अब सुंदरकांड की कथा आगे बढ़ रही, मोबाइल भी देखते जाना। ओ सागर में था ऐसा टावर, समुद्र में एक टावर था, वो क्या था? ओ सागर में था ऐसा टावर, और टावर का था इतना पावर। उस टावर का पावर क्या था कि जल में ही पकड़े परछाई। ये पावर था उस टावर का। एक चौपाई आती है, जल बिलोक तिनकी परछाई, तो जल में ही पकड़े परछाई। अरे ये कैसी कैचिंग है, माउथ से इनकमिंग है, ईयर से आउट गोइंग है। माउथ से इनकमिंग है, ईयर से आउट गोइंग है। माउथ से इनकमिंग है, ईयर से आउट गोइंग है। माउथ से इनकमिंग है, ईयर से आउट गोइंग है। आगे बढ़े हनुमान जी महाराज, तो लंका में क्या देखने को मिला? ओ लगा वृक्ष तुलसी का विभीषण के घर में। जब राम नाम अंकित लिखा हुआ देखा, जब वहां कुटिया बनी देखी, राम नाम लिखा देखा हनुमान जी महाराज ने। हो लगा वृक्ष तुलसी का विभीषण के घर में। तो विचार कर रहे हनुमान जी महाराज, कौन असुर वास करता हो, कौन भक्त वास करता है इन असुरों में। लंका निश्चर निकर निवासा,
वो यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। और जब वहां भी राम जी के भक्त मिले तो हनुमान जी मुस्कुराए, बोले वाह प्रभु। बोले लंका में भी प्रभु राम की नेटवर्किंग है। बोले हे भगवान तमा एक टावर है, ते भी करो लंका में और ते भी भक्त में लगाओ। बोले लंका में भी प्रभु राम की नेटवर्किंग है। माउथ से इनकमिंग है, ईयर से आउट गोइंग है। माउथ से इनकमिंग है, ईयर से आउट गोइंग है। माउथ से इनकमिंग है, ईयर से आउट गोइंग है। और कभी कभी मोबाइल में मैसेज आता है, मैसेज दाऊ साहब मैसेज, वो सुंदरकांड में मैसेज कौन सा आया? लंका में राम जी का एसएमएस आया। कौन सा एमएस? गौर करना। लंका में राम जी का एसएमएस आया। तेरे जटा ने मैसेज वो सबको सुनाया। तेरे जटा के पास मैसेज आया था राम जी का, क्या? सपने बानर लंका जारी और जातु धन सेना सब मारी। के पहले ही मैसेज भेज दिया राम जी ने। हाँ, तेरे जटा ने मैसेज वो सबको सुनाया। जब हनुमान जी महाराज ने अक्षय कुमार को मार दिया और मेघनाथ बंदी बना करके हनुमान जी महाराज को रावण के सामने खड़ा कर देता है, तो उधर भी हनुमान जी ने समझाने की कोशिश की। बोले अरे लंकेश, राम की शरण में जो जाएगा वो आजीवन वैलिडिटी पाएगा। बोले बेटा नंद तुम्हारी एक ही महीना में समाप्त हो गई है वैलिडिटी। कह दी हनुमान जी महाराज ने कि राम की शरण में जो जाएगा वो आजीवन वैलिडिटी पाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना और ताकि मती पहले ही हर लीना। किसी की समझ में नहीं आई कि हनुमान जी महाराज क्या कह रहे हैं। अरे बोले पूंछ में आग लगा दो, पूंछ में आग लगा दो। तो पूंछ जलाने सबने रचा आडंबर। पूंछ जलाने सबने रचा आडंबर, लेकिन पूंछ नहीं जली, लंका जली है उसका लगा रोंग नंबर। जलानी थी पूंछ, जल गई लंका। हाँ, लंका जली है उसका लगा रोंग नंबर। और जब लंका जलने लगी तो हनुमान जी बोले रावण कि डायरेक्ट कॉल नहीं है ये, डायरेक्ट कॉल नहीं है ये, केवल मिस कॉलिंग है। बोले हम केवल मिस कॉल दे करके जा रहे हैं। हाँ, डायरेक्ट कॉल नहीं है ये, डायरेक्ट कॉल नहीं है ये, केवल मिस कॉलिंग है। माउथ से इनकमिंग है, ईयर से आउट गोइंग है। माउथ से इनकमिंग है, ईयर से आउट गोइंग है। माउथ से इनकमिंग है, ईयर से आउट गोइंग है। माउथ से इनकमिंग है, ईयर से आउट गोइंग है। माउथ से इनकमिंग है, ईयर से आउट गोइंग है। माउथ से इनकमिंग है, ईयर से